हो चुका है। तो कंस घबरा गया। रात्रि में ही आपातकालीन सभा बुलाई, सैनिकों को बुलाया और कहा कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, मेरी हत्या करे, इसलिए जाओ और उस बालक को मार दो। सैनिकों ने कहा महाराज जी आपने ठीक कहा, लेकिन एक बात बताइए कि मैं उसे ढूंढूं कहां। कंस ने कहा ऐसा करो, 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं सभी बच्चों की हत्या कर दो। अब प्रश्न ये उठा कि मारने जाएगा कौन, क्योंकि राक्षस की लंबाई मनुष्य की लंबाई से अत्यधिक होती है। तो उसी सभा में बैठी थी कंस की बहन पूतना। पूतना ने कहा भैया कंस, मैं जाऊंगी और 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं सभी बच्चों की हत्या कर दूंगी। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम हत्या करोगी कैसे। पूतना ने कहा भैया मैं अपने दोनों स्तनों में जहर लगा लूंगी और 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं सभी बच्चों को स्तनपान कराऊंगी और ऐसे ही करके बच्चे मर जाएंगे। कंस ने पूतना को गोकुल जाने का आदेश दिया। उसने दोनों स्तनों पर जहर लगाया और गोकुल आई। आज गोकुल में 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का। बड़े ही धूमधाम से सब लाला के जन्मोत्सव में मग्न थे। अब देखिए कृष्ण का अवतार हुआ है अष्टमी को और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी की सुबह ठीक 7वें दिन। क्यों? किसी भी दिन जा सकती थी, लेकिन चतुर्दशी की सुबह ठीक 7वें दिन क्यों आई? पहले ये जानिए कि पूतना है क्या। क्या है पूतना? पूत का अर्थ है पवित्र, और जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पवित्र क्या नहीं है? पवित्र नहीं है अज्ञान और अविद्या, पवित्र है केवल ज्ञान। ज्ञान सा पवित्र करता और कुछ भी नहीं है। गीता में भी कहा गया है नाहि ज्ञानेन सदृशम अपवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता कुछ भी नहीं है, ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र है। अज्ञान से वासना का जन्म होता है और यहाँ पूतना का ही स्वरूप है। अब अविद्या अर्थात पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। 14 ठिकानों पर बसती है पूतना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 जगहों पर अविद्या वास करती है, इसलिए पूतना चतुर्दशी के दिन आई। जब पूतना गोकुल पहुंची तो 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे थे सभी बच्चों को स्तनपान कराती जा रही थी और सभी बच्चों की हत्या करती जा रही थी। यशोदा जी के द्वार पर पहुंची, सभी गोपियां मग्न थी। पूतना ने इधर उधर देखा। अब इतनी भीड़ में कौन किसे पहचाने, कौन किसे देखे। यशोदा जी के द्वार पर गई, अंदर गई। यशोदा जी ने पूछा देवी कौन हो तुम? अब उससे क्या पता कि पूतना है। वेश बदल कर गई, पूछा देवी कौन हो तुम? पूतना ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ लाला हुआ है, तो हमने सोचा कि आपके लाला के दर्शन कर लें और आपके लाला को आशीर्वाद दे दें। यशोदा जी ने कहा ठीक है, आप लाला के दर्शन करें और तब तक मैं जलपान की व्यवस्था करती हूँ। पूतना गई झूले के पास जहाँ पर हमारे कन्हैया जी लेटे थे।
पहले पूतना ने इधर उधर देखा, झूले के पास पहुंची। कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो कन्हैया ने पूतना को देखकर आंख बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए पूतना को देखकर। अब कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी ये बताइए कि कन्हैया ने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद किए हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शायद हमारे प्रभु के मन में ग्लानि हो गई है। कैसी ग्लानि? मेरे भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं। पहला रामा अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। दोनों ही अवतारों में सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ा। रामा अवतार में सबसे पहले मारा ताड़का को और कृष्णा अवतार में सबसे पहले मारा पूतना को। तो शायद इसीलिए प्रभु के मन में ग्लानि हो गई। इसी ग्लानि की वजह से भगवान कृष्ण ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने देखा सब बाहर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कन्हैया को गोद में लिया, जहर लगा हुआ स्तनपान कराने लगे। पूतना ने सोचा कि ये 5-10 मिनट स्तनपान करेगा, उसके बाद ये मर जाएगा। लेकिन ऐसे ही करते करते जब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कन्हैया ने कहा ये कैसा, पूतना बोली ये कैसा बालक है? अरे जहर लगा हुआ स्तनपान कर रहा है, इतने बच्चों को मैंने स्तनपान कराया, जहर लगा हुआ, सब मृत प्राण हो गए, लेकिन ये बालक कैसा है? ये तो मरता ही नहीं है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जब कन्हैया ने पूतना के प्राण निकाले तो पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो। ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते कहती, अरे लाला बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दो। कन्हैया बोले, देखिए जल्दी जल्दात कोई मेरे पास आता नहीं है, जल्दी जल्दी कोई मेरे पास आता नहीं है, और जो आ जाता है उसे हम तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक पार नहीं लगा देते हैं। और पूतना आज तुम आई हो तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हें भी पार नहीं लगा देंगे। ऐसे ही करके जब कन्हैया बोले, पूतना बोली, अरे 7 दिन का बालक बोल उठा, क्योंकि 7 दिन का बालक बोलता नहीं है। इसका मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई चमत्कारी बालक है। अरे लाला छोड़ दो। ऐसे ही करके जैसे ही पूतना के प्राण निकाले, पूतना जमीन पर गिरी तो पूतना ने विशाल रूप धारण कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना जब जमीन